Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following overlaps gives sigma bond along x-axis as internucleus एक्सिस? क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं उस टाइम पर सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा। पहला दिया गया है पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, दूसरा है एस एंड पी जेड, तीसरा है सी एंड पी एस एंड पी वाई, डी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस है, तो जो पी जेड एंड पी जेड है, जेड जो ऑर्बिटल होगा पी जेड ऑर्बिटल ये हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, राइट। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मेरा ये है तो y एंड z जो एक्सिस होंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो ये पी जेड है और इधर भी ये दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है पी जेड। यहां पर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, पाई बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं एस एंड पी जेड, एस क्या होता है बच्चे, एस नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, यहाँ पर ये मेरा एस है। पी जेड की अगर बात करेंगे तो अगेन एक्स एक्सिस हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जेड विल बी द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, यानी कि पी जेड ये होगा, ये प्लस ये माइनस, ये ओवरऑल प्लस या माइनस। तो यहां पर यहां किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये जो प्लस आपका आपके सामने एस ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा किसके साथ ओवरलैप करेगा, यानी ये ऐसा हो रहा है कि ये इसके बीचों बीच घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो ओवरलैपिंग, यानी कि देयर इज नो बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। सी ऑप्शन की बात करें एस एंड पी वाई, एस एंड पी वाई भी बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे आपका एस एंड पी जेड है, क्योंकि वाई भी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा। अगर मैं इसको वाई मान लू इसको एस मान लू तो यहां पर भी क्या बनेगा, नो बॉन्ड, इट विल ऑल्सो बी नो बॉन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, यानी कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये बनाया मैंने इधर से और ये इधर से, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, राइट। तो यहां ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और जहां हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है बच्चे, लेटरल यानी कि साइड वेज ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, राइट। अब बात कर लेते हैं बी एंड सी ऑप्शन की, तो यहां पर नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल है वो तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल है, और जबकि पीजेड एंड पीवाई जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, जो कि नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। डी की अगर बात करते हैं तो यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हेयर सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।